सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, फंक्शंस आर यूज्ड टू ब्रेक द लार्ज साइज प्रोग्राम इनटू स्मॉल साइज प्रोग्राम एंड दीज स्मॉल साइज प्रोग्राम्स आर नोन एज फंक्शंस। यानी कि जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वो लार्ज साइज़ का प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को हम कुछ छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और जिनको हम स्मॉल साइज़ प्रोग्राम कह सकते हैं और उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। बेसिकली उन फंक्शंस को हम कैटेगराइज अगर करें तो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम किन को कहते हैं और सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हम किन फंक्शंस को कहेंगे। बेसिकली किसी भी फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में हम अपने फंक्शंस को सी प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फंक्शंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशन पार्ट और तीसरा पार्ट होता है कॉलिंग पार्ट या एक्टिवेशन कहते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू एक्टिवेट आवर फंक्शन। पहला पार्ट जो है डिक्लेरेशन पार्ट, बेसिकली इट इज़ मैंडेटरी टू टेल द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन बिफोर डिफाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग इट। यानी किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले या उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसका प्रोटोटाइप फंक्शन को प्रोग्राम को बताएं। तो उस प्रोग्राम में जो हम प्रोटोटाइप बताते हैं वो उस फंक्शन का बेसिकली सिग्नेचर को डिस्क्राइब करता है और सिग्नेचर बताता है किसी भी फंक्शन का कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, उस फंक्शन में कितने नंबर और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम पास करेंगे, जो पैरामीटर्स यूज़र पास करेगा उन पैरामीटर्स का डेटा टाइप क्या होगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन पैरामीटर्स का जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में हम पैरामीटर्स पास करेंगे उन पैरामीटर्स का ऑर्डर क्या होगा। दूसरी चीज़ आती है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। Definition of the function, basically the definition of the function is a set of instructions that is written or given by a programmer to perform a specific task। यानी कि हमें जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके लिए हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने फंक्शन को और वो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि बेसिकली हमारे फंक्शन को क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो कौन सा स्पेसिफिक टास्क हमने अपने फंक्शन को दिया है। तो जो भी उस फंक्शन के स्कोप के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे वो उसकी फंक्शन की डेफिनेशन को डिसाइड करते हैं, उसके टास्क को डिसाइड करते हैं, बेसिकली उसको क्या टास्क परफॉर्म किया जाना है। और लास्ट और थर्ड पार्ट है इसका, वो फंक्शन को कॉल करना या एक्टिवेट करना। लिखा टू एक्टिवेट ए फंक्शन इट हैज़ टू बी कॉल्ड टू परफॉर्म द गिवन टास्क एंड देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट वेज टू कॉल और एक्टिवेट ए फंक्शन। यानी कि किसी फंक्शन को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन को अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हों अपने किसी प्रोग्राम में तो किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल किया जा सकता है। और जनरली हम छोटे लेवल के प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम्स बनाते हैं जहाँ पर 2-4 फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो जनरली हम मेन फंक्शंस में ही उन सब प्रोग्राम्स को या फंक्शंस को कॉल करते हैं। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे भी उसे आगे जाके। अब डिफरेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स होती हैं इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। पहली टेक्निक को हम कहते हैं कॉल बाय नेम, दूसरी टेक्निक होती है दैट इज़ कॉल बाय कांस्टेंट, थर्ड वन इज़ कॉल बाय वेरिएबल और
लास्ट है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे हमने पहले बताया था कि इनको जो क्लासिफाई किया गया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस में, तो द डेफिनेशन ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन says that the definition of the such functions are given by the users, therefore these functions are known as user defined function. It means the task which is given to a particular function is written or given by the user, कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे गए या लिखे जाएंगे वो यूज़र अगर लिखता है तो उसको कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। और अगर द डेफिनेशन of a particular function have already been defined or written in a system and user can only use these functions to perform a specific task, so then such functions are known as system defined functions. तो उन functions को हम क्या कहेंगे, system defined functions कहेंगे, जिनकी definition already system में लिखी जा चुकी है, वेल डिफाइंड फंक्शंस जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, कि उनको पता है कि बेसिकली उन फंक्शंस को क्या टास्क परफॉर्म करना है। यूज़र का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब उसकी डेफिनेशन यूज़र ने नहीं लिखी है। द डेफिनेशन ऑफ सच फंक्शंस हैव ऑलरेडी बीन रिटन इन द सिस्टम इटसेल्फ। जैसे SQRT फंक्शन हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हमें बताती है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिड्यूस रिडेंडेंसी ऑफ रिपीटेडली यूज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम किसी अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े, हम रिडेंडेंट कोड ना लिखें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम उसको रिड्यूस करते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने लार्ज साइज़ के प्रोग्राम को स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम्स में या सब प्रोग्राम्स में या फंक्शंस में ब्रेक कर लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपल टू अंडरस्टैंड है। थर्ड इज सम स्मॉल फंक्शंस आर ईजियर टू मॉडिफाई, क्योंकि साइज़ फंक्शंस का या सब प्रोग्राम्स का या स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम्स का साइज़ छोटा होता है, तो उनको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। द कोड मैनेजमेंट ईजियर इन स्मॉल फंक्शंस, एरर कैन बी मैनेज ईजली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डन इंडिपेंडेंटली। अगर हमारा कोई फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं तो हम पूरे प्रोग्राम के कोड को ना डिस्टर्ब करे हुए उस स्पेसिफिक फंक्शन के कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली जो तीनों पार्ट्स हैं हमारे, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम प्रोटोटाइप बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बेसिकली ये हम प्रोटोटाइप बता रहे हैं कि void is the return type of the function, func func करके is the name of the function, and in the list of parameter we are not passing any parameter in the function। ये प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। प्रोटोटाइप डिस्क्राइब्स द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन दैट टेल्स द रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, एंड इन द लिस्ट ऑफ पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। यानी कि ये जो डिक्लेरेशन है फंक्शन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड इट इज़ मैंडेटरी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी फंक्शन वी हैव टू गिव दिस एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि हमें बताना पड़ेगा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हम किस तरीके के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। उस फंक्शन के प्रोटोटाइप बताने के बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, void फंक और void। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी शुरू की है और यहाँ पर जो फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, इसके प्रोटोटाइप में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये प्रोटोटाइप दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि अगर रिटर्न टाइप void हमने डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर भी void ही लिखा होगा, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर या फ्लोट नहीं हो सकता है। हम फंक्शन का नाम
डेफिनेशन लिखते वक्त चेंज नहीं कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में जो हमारा सिग्नेचर हमारे फंक्शन का एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन था उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ना हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम पास कर रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनके नंबर्स को, ना ही हम उन पैरामीटर्स के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम उन पैरामीटर्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं। और तीसरा पार्ट है हमारा फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कॉल करके दिखाया मेन बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। और जैसे कि हमने यहाँ पर मेन फंक्शन केवल अपने सब प्रोग्राम या फंक्शन का नाम लिखा है func, और इसको ये मेथड बेसिकली हम क्योंकि केवल नाम ही अपने फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो ये मेथड हमारा कहलाता है कॉल बाय नेम। तो अब आगे हम जानेंगे कि किसी भी फंक्शन को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हैश इंक्लूड stdio.h और एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड conio.h। ये 2 फाइल हमने इंक्लूड की। हमने अपने फंक्शन का सिग्नेचर बताया या प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, और मान लीजिए func करके हमने फंक्शन का नाम रखा, और void करके हमने उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर में बताया कि यूज़र कोई भी पैरामीटर इस फंक्शन में पास नहीं कर रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, मेन फंक्शन की बॉडी लिखी, यहाँ पर लिखा void main, और यहाँ पर लिखा void, और यहाँ पर स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, और दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन, एंड ऑफ मेन। मेन फंक्शन भी बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन यूज़र ही लिखता है। और अब हम अपने फंक्शन की बॉडी लिखेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन का सिग्नेचर चेंज नहीं होना चाहिए func। हम फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते, हम फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते, और जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में जो हम पैरामीटर पास किए हैं उनका टाइप, उनका नंबर और उनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर हम printf लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो इस फंक्शन के अंदर। और अभी हम इस फंक्शन को, ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो गई, और यहाँ पर हम लिखते हैं CLR इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और लास्ट में हम लिखते हैं गेट ch अपने स्क्रीन को बेसिकली होल्ड करने के लिए। गेट ch बेसिकली हमसे एक कैरेक्टर मांगेगा, और जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देंगे तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, वेट करेगा हमारे किसी की को प्रेस करने का। अब यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं func, और हम उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारा फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन मोर और लेस कंप्लीट हो गया है, तीनों पार्ट। कि पहला पार्ट था हमारा ये प्रोटोटाइप हमने बताया था, प्रोटोटाइप हमने बताया अपने फंक्शन का। फिर हमने यहाँ पर फंक्शन की जो है डेफिनेशन लिखी, और यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को बेसिकली कॉल किया है, या आप कह सकते हैं एक्टिवेट किया है। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, और ये हेलो प्रिंट कर दिया इसने। तो जैसा कि हमने अभी बताया था या डिस्कस किया था कि अब इसमें आगे जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स जो हैं चारों, कॉल बाय नेम, कॉल बाय कांस्टेंट, कॉल बाय वेरिएबल और कॉल बाय रेफरेंस।
इन चारों मेथड को एक एक करके हम समझेंगे कि हम सी प्रोग्राम्स में इन चारों मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।